नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, सीएम योगी का ऐलान। यूपी में जाति लिखने पर वाहनों का चालान होगा। यूपी सरकार ने जातीय भेदभाव रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब पुलिस रिकॉर्ड, नोटिस बोर्ड और गिरफ्तारी मेमो में आरोपी की जाति का जिक्र नहीं किया जाएगा। खास बात यह है कि आरोपी के पिता के नाम के साथ अब माता का नाम भी दर्ज किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद रविवार को कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार ने यह आदेश जारी किया। कहा, समाज में जातीय विभाजन बढ़ाने वाली किसी भी प्रवृत्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वाहनों पर जाति लिखकर घूमने वालों का चालान होगा। जातीय स्टिकर नारे हटाए जाएंगे। जाति आधारित रैलियों पर अब प्रतिबंध रहेगा। वहीं अब सोशल मीडिया पर जाति को बढ़ावा देने पर भी एक्शन होगा। आदेश के मुताबिक सोशल मीडिया पर जाति को बढ़ावा देने या किसी जाति की निंदा करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। ऐसे पोस्ट करने वालों के खिलाफ पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट में कॉकपिट डोर खोलने की कोशिश। बेंगलुरु से वाराणसी आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान में एक यात्री ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश की। उसने दरवाजे में पासकोड डालने की कोशिश भी की, लेकिन कैप्टन ने हाईजैक के डर से दरवाजा नहीं खोला। केबिन क्रू ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसके साथ के लोग भी उठकर आ गए। एयरलाइंस कर्मियों ने उन्हें फटकार लगाते हुए सीट पर बैठाया। विमान के कैप्टन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इसकी जानकारी दी। एटीसी ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को बताया। विमान के वाराणसी में लैंड होते ही सीआईएसएफ ने आरोपी और उसके 8 साथियों को हिरासत में ले लिया। वाराणसी पुलिस ने बताया कि सभी बेंगलुरु के निवासी हैं। बाबतपुर चौकी में उनसे पूछताछ की जा रही है। सभी के मोबाइल और कॉल डिटेल चेक किए जा रहे हैं। लोकल पुलिस के जरिए एड्रेस वेरिफिकेशन भी कराया जा रहा है। आजम खान 23 महीने बाद आज जेल से रिहा होंगे। आजम खान से जुड़ी बड़ी खबर है। वे कल यानी मंगलवार को सीतापुर जेल से रिहा होंगे। आजम 1 साल 11 महीने और 4 दिन से जेल में बंद हैं। जानकारी के मुताबिक मंगलवार की सुबह करीब 7 बजे आजम खान की जेल से रिहाई होगी। वैसे तो आजम खान को आज ही रिहा होना था, लेकिन 5 बेल ऑर्डर देरी से पहुंचे। जेल प्रशासन ने केस नंबर, धाराएं, नाम, पता और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को क्रॉस चेक किया। बेल ऑन ऑर्डर का जेल के रिकॉर्ड से मिलान कराया गया, इसीलिए आज आजम की रिहाई नहीं हो सकी। जेल प्रशासन ने आजम की रिहाई के कुल 58 ऑन ऑर्डर जांच लिए हैं। रिहाई को लेकर जेल प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। राजभर को माइनर ब्रेन स्ट्रोक, डॉक्टर बोले। हालत स्थिर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की रविवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें चक्कर आ रहे थे, बोलने और चलने में भी दिक्कत हो रही थी। इसके बाद उन्हें आजमगढ़ से लखनऊ लाया गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद उन्हें लेकर लोहिया अस्पताल पहुंचे। एडमिट कराया। 2 से 3 घंटे तक उनका लोहिया में इलाज चला। इसके बाद मेदांता अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। राजभर के इलाज के लिए मेदांता के एक्सपर्ट डॉक्टरों का पैनल बनाया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक स्ट्रोक अटैक के बाद उन्हें अस्पताल लाया गया। यहां आने के बाद उनकी सीटी स्कैन, खून समेत कई जांच कराई गई। फिलहाल उनकी कंडीशन स्थिर है। गोरखपुर में सीएम सड़कों पर घूमे रवि किशन के साथ जीएसटी के पोस्टर लगाए सीएम योगी सोमवार की सुबह गोरखपुर की सड़कों पर निकल पड़े। वे नई जीएसटी दर के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए खुद कई दुकानों में गए। व्यापारियों और दुकानदारों से जीएसटी सुधारों को लेकर बात की। इस दौरान सांसद रवि किशन ने घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार के नारे लगाए। योगी ने दुकानदारों से कहा कि घटी जीएसटी की दर मोदी सरकार से मिला गिफ्ट है, इसीलिए ग्राहकों को इसका लाभ जरूर दें। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए दुकानों पर गर्व से कहो यह स्वदेशी है का स्टिकर जरूर लगाएं। 61 साल बाद यूपी में लौटा जम्बूरी पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इस नवंबर एक ऐतिहासिक आयोजन का साक्षी बनने जा रही है। 61 वर्षों बाद उत्तर प्रदेश को भारत स्काउट एंड गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी का अवसर मिला है। भारत स्काउट एंड गाइड्स द्वारा आयोजित होने वाला यह विशाल शिविर न केवल युवाओं की ऊर्जा को दिशा देगा, बल्कि वैश्विक भाईचारे का अनूठा संदेश भी फैलाएगा। कार्यक्रम 23 से 29 नवंबर तक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 नवंबर को इसका उद्घाटन करेंगे। इसके लिए राजधानी के वृंदावन योजना में एक विशाल टेंट सिटी बसाई जाएगी। आई लव मोहम्मद जुलूस में बवाल, इंस्पेक्टर की वर्दी नोची आई। लव मोहम्मद विवाद को लेकर उन्नाव में रविवार रात बवाल हो गया। यहां कानपुर की घटना के विरोध में जुलूस निकाल रहे लोगों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो नारेबाजी शुरू हो गई। कोतवाली प्रभारी अजय कुमार सिंह ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग गुस्ताख ए नबी की एक ही सजा जैसे धार्मिक नारे लगाने लगे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की, फिर पथराव कर दिया। गंगा घाट कोतवाली के प्रभारी इंस्पेक्टर अजय कुमार सिंह की वर्दी के स्टार भी नोच लिए गए। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इससे मौके पर भगदड़ मच गई। बवाल की सूचना पर गंगा घाट, सदर कोतवाली, अचलगंज कोतवाली से फोर्स मंगवाई गई। साथ ही दंगा नियंत्रण वाहन और पीएसी के जवान भी तैनात किए गए।
राज्यपाल बोली, हॉस्टल की लड़कियां ले रही ड्रग्स। मेरठ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जब बच्चे ड्रग्स का सेवन करने लगे। सुनने में आया है कि कुछ छात्राएं भी ड्रग्स लेती हैं। छात्राएं एक तरफ मेडल जीत रही, दूसरी तरफ हॉस्टल में गलत संगत के कारण ड्रग्स का सेवन कर रही है। ये उनके और उनके परिवार के लिए हानिकारक है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने कहा, मैंने जैसे ही ये सुना तो सुनते ही मुझे आत्मघात करने जैसा लगा। अब यूनिवर्सिटी में कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन ऑर्डर नहीं आएगा। सपा सांसद बर्क बोले, अनुज चौधरी को नौकरी से बाहर कर देना चाहिए। ईएएसपी अनुज चौधरी जैसे अधिकारी को पुलिस सेवा में रहने का अधिकार नहीं है। सरकार को ऐसे अधिकारियों पर बहुत पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा उनका प्रमोशन कर दिया गया। उनकी फिरोजाबाद में पोस्टिंग होने के बाद अब संभल में स्थिति शांतिपूर्ण रहेगी, सभी नागरिक सुकून से रह सकेंगे। यह बात संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कही। वह सोमवार को बिलारी विधानसभा क्षेत्र में हुए एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने नवरात्र में मीट की दुकानें बंद कराने के आदेश, अलीगढ़ में इमाम पर हमले और सीएम योगी पर बनी फिल्म को लेकर भी बात की। इंस्पेक्टर से मौलाना बोला, तेरे हाथ काट लूंगा। बरेली में आई लव मोहम्मद का पोस्टर हटाने को लेकर हंगामा हो गया। मुस्लिम समुदाय के लोग पुलिस से भिड़ गए। मौलाना तौकीर रजा की पार्टी आईएमसी इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नफीस खान ने इंस्पेक्टर को धमकी दी। कहा, तेरे हाथ काट लूंगा, तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। किसी ने नफीस की कही बातों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। इसके बाद पुलिस ने डॉक्टर नफीस के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लखनऊ आएंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को लखनऊ आएंगी। वे होटल क्लार्क में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में किए गए सुधारों पर कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगी। दरअसल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में पारदर्शिता और सरलता लाने के उद्देश्य से सरकार ने नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधार को आज से लागू कर दिया है। इसे आम जनता और व्यापारिक समुदाय के लिए अधिक लाभकारी और आसान बनाने के लिए इस परिवर्तनकारी और ऐतिहासिक सुधारों को जीएसटी बचत उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। कॉन्क्लेव में वित्त मंत्री जी एसटी सुधार की पूरी रूपरेखा, लाभ, कार्यान्वयन प्रक्रिया और व्यापार, उद्योग एवं आम जनता पर इसके सकारात्मक प्रभाव की जानकारी साझा करेंगी। इस अवसर पर सरकार द्वारा लागू किए गए सुधारों की विशेषताएं, जैसे कि कर व्यवस्था में पारदर्शिता, आसान अनुपालन और सभी वर्गों के लिए प्रत्यक्ष लाभ विस्तार से बताए जाएंगे। स्मार्ट मीटर का तेज रफ्तार घोटाला, हरदोई में 4 गुना ज्यादा बिल। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटरों का स्पीड विलेन बनना जारी है। हरदोई में 9 उपभोक्ताओं ने तेज मीटर चलने की शिकायत की और चेक मीटर लगवाया। एक मीटर ने 20 दिनों में 462 यूनिट खपत बता दी, जबकि चेक मीटर पर सिर्फ 85 यूनिट खपत दिख रही थी। मतलब सामान्य मीटर की तुलना में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की स्पीड 4 गुना तेज निकला। प्रदेश में 39 लाख स्मार्ट मीटर लगे हैं, लेकिन आज तक चेक मीटरों की रिपोर्ट न तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन को भेजी गई और न ही सार्वजनिक की गई। यूपी में शिव मंदिर कॉरिडोर के लिए खुदाई में निकली सुरंग। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के गोला गोकर्णनाथ छोटी काशी कॉरिडोर के चल रही खुदाई के दौरान अचानक से एक लंबी सुरंग निकली। इसकी खबर लगते ही अफसर मौके पर दौड़ पड़े। यह सुरंग शिव मंदिर के उत्तर द्वार स्थित बड़े घंटे वाले गेट के पास एक सुरंग निकली। सुरंग कितनी लंबी है इसका अब तक पता नहीं चला है। हालांकि माना जा रहा है कि यह मंदिर के गर्भगृह को जोड़ने वाला पुरातन रास्ता है। एनकाउंटर के बाद शव घर पहुंचा तो नारे लगे बुलंदशहर में काफिला निकाला। गाजियाबाद में एनकाउंटर में ढेर किए गए अनिल दुजाना गैंग के लीडर बलराम ठाकुर का शव पोस्टमार्टम के बाद सोमवार को बुलंदशहर के जहांगीराबाद स्थित घर पहुंचा। यहां पुलिस फोर्स की मौजूदगी में सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। शव गाड़ियों के काफिले और हुड़दंग नारेबाजी के बीच घर लाया गया। आगे पुलिस की गाड़ी, फिर एम्बुलेंस में शव और पीछे 4 से 5 वाहनों में समर्थक हुड़दंग नारेबाजी करते हुए पहुंचे। कार के गेट पर खड़े होकर नारेबाजी की। ध्यानचल में जबरदस्त भीड़ पैर रखने की जगह नहीं। आज शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। यूपी के देवी मंदिरों में सुबह से ही पूजा पाठ शुरू हो गया है। वाराणसी के दुर्गा मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की 1 किलोमीटर लंबी कतार लगी हुई है। मिर्जापुर के विंध्याचल और फिरोजाबाद के राजराजेश्वरी कैला देवी मंदिर में इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह भी नहीं है। भक्त घंटों से लाइन में खड़े हैं। गोरखपुर बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई। यूपी के गोरखपुर में बिजली निगम ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के 8 अधिकारियों कर्मचारियों को निलंबित कर दी। मीटरों को जांच मुक्त करने के मामले में 3 एक्सआईएन और 2 एसडीओ, जबकि हाईटेंशन तार से झुलसकर छात्रा की मौत प्रकरण में एसडीओ, जेई और टेक्नीशियन पर कार्रवाई हुई। इसके अलावा 6 संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त करने की संस्तुति की गई है।
यूपी से मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है। बारिश थम गई है। बीते 24 घंटे में कहीं भी बारिश नहीं हुई। हालांकि कई जगहों पर बादल जरूर छाए रहे। इसके साथ तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर में बीते 24 घंटे में 2.1 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा है। इतना अधिक तापमान और कहीं नहीं बढ़ा। फिलहाल प्रदेश में नदियां अभी भी उफान पर हैं। अभी 8 जिलों में बाढ़ है। इनमें बलिया, फर्रुखाबाद, गोंडा, गोरखपुर, कासगंज, लखीमपुर खीरी, मथुरा और उन्नाव शामिल हैं। इस सीजन में बाढ़ और बारिश से 1412 मकान ढह चुके हैं। बैठा हाथी भी खड़े गधे से ज्यादा ऊंचा होता है। यूपी में बसपा नेता ऐसे स्लोगनों से भर रहे जोश, बैठिल हाथी खड़ा हुआ गधा से ज्यादा ऊंचा होता है। यूपी की लालगंज लोकसभा सीट से बसपा से चुनाव लड़ चुकी डॉक्टर इंदु चौधरी समेत बसपा के नेता कुछ इसी अंदाज में अपने कार्यकर्ताओं में उत्साहित करने में जुटे हैं। राजनीतिक गलियारों में जिस बसपा को समाप्त मान लिया गया था, वो फिर से उठ खड़े होने की कोशिश में जुटी है। 9 अक्टूबर को कांशीराम की पुण्यतिथि पर होने वाले राज्यव्यापी कार्यक्रम के जरिए मायावती शक्ति प्रदर्शन कर साफ संदेश देना चाहती है। वह दिखाना चाहती हैं कि विधानसभा चुनावों में वोट शेयर भले कम हुआ हो, लेकिन संगठन मजबूत है। पीए सिस्टम पर महिलाओं से अभद्रता करने वाले को चेतावनी। प्रयागराज में मिशन शक्ति फेज 5 अभियान की तैयारियां शुरू हो गई हैं। डीसीपी नगर ने रिजर्व पुलिस लाइंस स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से जनता को जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 सितंबर से मिशन शक्ति के 5वें चरण की शुरुआत करेंगे। यह अभियान महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन पर केंद्रित है। प्रयागराज कमिश्नरेट के सभी थानों में मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये केंद्र महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सीआईएसएफ को सौंपी गई नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सुरक्षा की जिम्मेदारी आज सीआईएसएफ को सौंपी दी गई। इस मौके पर ज्यूरिख, यमुना अथॉरिटी और सीआईएसएफ के अधिकारी मौजूद रहे। स्पेशल डीजी सीआईएसएफ ने टर्मिनल सहित अन्य मुख्य जगहों का निरीक्षण किया। सीआईएसएफ ने आज 70वें एयरपोर्ट की जिम्मेदारी संभाल ली है। पहले दिन 120 जवानों की तैनाती की गई है। एयरपोर्ट के पहले फेज की शुरुआत के साथ कुल 1047 सीआईएसएफ के कर्मचारी तैनात कर दिए जाएंगे। प्रयागराज जंक्शन पर टिकट चेकिंग में बड़ी कार्रवाई। प्रयागराज में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और टिकट रहित व अनियमित यात्रा पर अंकुश लगाने के लिए प्रयागराज मंडल द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में प्रयागराज जंक्शन पर रेलवे मजिस्ट्रेट की देखरेख में विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों और अवैध वेंडरों पर कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माना वसूला गया। देवरिया में नए एसपी की पहली प्राथमिकता। देवरिया में पशु तस्करी पर प्रभावी रोकथाम न कर पाने के कारण पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर को डीजीपी मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। उनकी जगह अलीगढ़ के एसएसपी रहे संजीव सुमन को देवरिया का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। सोमवार को कार्यभार ग्रहण करने के बाद एएसपी सुमन ने अपनी प्राथमिकताएं साझा की। नए एसपी ने कहा कि शासन के निर्देशों के अनुसार देवरिया में पशु तस्करी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार सीमा से सटे होने के कारण शराब और मादक पदार्थों की तस्करी पर विशेष नजर रखी जाएगी। जन सुनवाई को और प्रभावी बनाया जाएगा। लंबित जांच का समय पर निपटारा किया जाएगा। महिला सुरक्षा को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही जिले में यातायात व्यवस्था को भी बेहतर बनाया जाएगा। कासगंज में डीएपी खाद की आपूर्ति, किसानों की भीड़। उमड़ी कासगंज के अमामपुर में बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सरकारी समिति इफ्को केंद्र पर सोमवार को डीएपी खाद का वितरण किया गया। रविवार को केंद्र पर 900 बोरी डीएपी खाद पहुंची। सोमवार सुबह से ही किसानों की भारी भीड़ केंद्र पर जमा हो गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल को बुलाया गया। पुलिस की मौजूदगी में व्यवस्थित तरीके से खाद का वितरण संपन्न हुआ। रब्बी की फसल के लिए डीएपी की बढ़ती मांग के कारण सहकारी समितियों को लगातार खाद की आपूर्ति की जा रही है। हापुड़ में नवरात्रि के दौरान मीट और नॉनवेज होटल बंद। आज 22 सितंबर से नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो गया है, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान भक्तों की आस्था को ध्यान में रखते हुए हापुड़ पुलिस ने मीट, मछली और नॉनवेज होटलों को 10 दिनों तक बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने सभी संबंधित दुकानों और होटल संचालकों को नोटिस जारी कर आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। राष्ट्रपति मुर्मू के आगमन को लेकर अतिक्रमण हटाओ अभियान। मथुरा में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। राष्ट्रपति 25 सितंबर को ट्रेन से मथुरा पहुंचेंगी। वृंदावन के सुदामा कुटी, मथुरा श्री कृष्ण जन्म स्थान एवं कुब्जा कृष्ण जी मंदिर के दर्शन करेंगी। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम मिलकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटे हैं। राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए नगर निगम मथुरा वृंदावन ने शहर में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। नगर आयुक्त जगह प्रवेश के
नेतृत्व में जेसीबी मशीनों की मदद से प्रमुख मार्गों पर अवैध निर्माण और ठेले हटाए गए। वहीं सड़क किनारे रखे सामान को भी निगम की टीम ने जब्त कर ली। नगर निगम ने दुकानदारों और अतिक्रमण करने वालों को साफ चेतावनी दी है कि दोबारा अतिक्रमण पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर जू में गैंडों का कराया जाएगा प्रजनन। गोरखपुर के शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान में असम से लाए गए दोनों सींग वाले गैंडों हर और गौरी की उम्र अब 8 से 9 वर्ष हो गई है। चिड़ियाघर प्रशासन का मानना है कि अगले 1 साल के भीतर इनसे प्रजनन की संभावना है। यदि यह संभव हुआ तो गोरखपुर प्रदेश का पहला चिड़ियाघर बन जाएगा जहां गैंडों का सफल प्रजनन होगा। फर्रुखाबाद में हुई किसानों की महापंचायत। फर्रुखाबाद के गांव हथियापुर में सोमवार को किसान महापंचायत का आयोजन हुआ। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इसमें हिस्सा लिया। जिला अध्यक्ष अजय कटिहार के नेतृत्व में हजारों किसान एकत्र हुए। महापंचायत में 2 प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। गंगा लिंक एक्सप्रेस के लिए जमीन अधिग्रहण में दिए जा रहे मुआवजे को लेकर किसानों ने विरोध जताया। एक्सप्रेसवे के निर्माण में 3 स्थानों पर भूमि अधिग्रहण से हजारों बीघा जमीन प्रभावित हो रही है। बाढ़ से फसलों की बर्बादी दूसरा अहम मुद्दा रहा। राकेश टिकैत ने किसानों को हुए नुकसान की भरपाई की मांग की। उन्होंने भविष्य में ऐसी क्षति को रोकने के लिए बांध निर्माण का प्रस्ताव रखा। अयोध्या में फिल्मी रामलीला पर विवाद। अयोध्या भगवान राम की नगरी जहां हर वर्ष भक्ति और परंपरा का संगम देखने को मिलता है, इस बार रामलीला के मंचन को लेकर विवादों का केंद्र बन गई है। दिल्ली की मेरी मां फाउंडेशन द्वारा आयोजित होने वाली अयोध्या की फिल्मी रामलीला का आज से शुभारंभ हो रहा है। यह 7वां संस्करण है, लेकिन इसके मंचन से पहले ही साधु संतों और स्थानीय संगठनों ने विरोध का बिगुल फूंक दिया है। ईंट मंडी में नहीं खड़े होंगे। ईंटों से भरे ट्रैक्टर। आगरा की ईंट मंडी में अब ईंटों से भरे ट्रैक्टर खड़े नहीं होंगे। अगर खड़े मिले तो उन पर जुर्माना लगेगा। नगर निगम ने प्रदूषण को देखते हुए यहां ट्रैक्टरों के खड़े होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कारगिल पेट्रोल पंप के पास स्थित ईंट मंडी में आकर खड़े होने वाले ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रालियों से जहां नागरिकों को धूल व प्रदूषण की मार झेलनी पड़ रही है, वहीं इनकी वजह से यातायात भी बाधित हो रहा है। लोगों की लगातार शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सोमवार को नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। लखनऊ नगर निगम में कर्मचारियों को ट्रेनिंग। लखनऊ नगर निगम में पारदर्शिता बढ़ाने और काम को सरल बनाने के लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान नगर निगम मुख्यालय में ई ऑफिस में किए जाने वाले काम के बारे में बताया गया। ई ऑफिस की व्यवस्था लागू होने से पेपरलेस कल्चर को बढ़ावा मिलेगा। प्रभारी अधिकारी अधिष्ठान विकास सिंह और कार्यालय अधीक्षक अधिष्ठान महेंद्र वर्मा की देखरेख में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। इसमें प्रशिक्षण में सभी जोनों के राजस्व निरीक्षकों और लिपिकों ने सक्रिय भागीदारी की। प्रशिक्षण में ई ऑफिस प्रणाली के उपयोग, पत्राचार के डिजिटलीकरण और कार्य निष्पादन की आधुनिक पद्धतियों के बारे में बताया गया। आगरा में सड़क पर बनाए मकान। नगर निगम ने लगाए निशान। आगरा के केके नगर में लोगों ने सड़क घेर कर मकान बना ली। इससे 80 फीट की सड़क 50 फीट से भी कम रह गई। ऐसे में लोगों का आवागमन प्रभावित होने लगा। शिकायत के बाद नगर निगम हरकत में आया। 6 ऐसे मकान चिन्हित किए गए हैं जो सड़क घेर कर बनाए गए। इन पर लाल निशान लगा दिए गए हैं। बलरामपुर में गैंगस्टर की 10 लाख की अवैध संपत्ति। कुर्क बलरामपुर में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत आरोपी बंगाली पुत्र सोनपाल निवासी बंजारा टोला थाना महाराजगंज तराई की लगभग 10 लाख रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क की गई। यह कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट बलरामपुर के आदेश और पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देशन में नायब तहसीलदार शिवेंद्र पटेल तथा संबंधित थाना प्रभारियों की मौजूदगी में की गई। जालौन में अवैध उर्वरक भंडारण का खुलासा। जालौन में किसानों को राहत देने और उन्हें धोखाधड़ी से बचाने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार को जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय के निर्देश पर गठित संयुक्त टीम ने बालाजी एंटरप्राइजेस पर छापेमारी कर अवैध रूप से भंडारित 1050 बोरी उर्वरक बरामद किया। इस छापेमारी में उप जिलाधिकारी उरई, कृषि विभाग और पुलिस विभाग की टीम शामिल रही। यह कार्रवाई कंट्रोल रूम से प्राप्त शिकायत के बाद की गई। मौके पर टीम ने जब छानबीन की तो भारी मात्रा में खाद का भंडारण पाया गया। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि उर्वरक का भंडारण उस स्थान पर किया गया है जिसके लिए अनुमति नहीं दी गई। यह लाइसेंस की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। गोंडा में 8 फुटकर खाद विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त। गोंडा जिले में यूरिया उर्वरकों की अनियमित बिक्री को रोकने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कृषि विभाग की जांच में 8 फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। जांच में सामने आया कि विक्रेताओं ने एक ही किसान के नाम पर 40 से 50 बोरी तक यूरिया की बिक्री की। कुछ विक्रेताओं ने किसानों के
के नाम पर फर्जी बिक्री भी दिखाई। जिला कृषि अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन करने पर यह कार्रवाई की गई है। 22 सितंबर को गाजियाबाद मैराथन में 3000 धावक लेंगे भाग। विश्व हृदय दिवस से पहले हृदय स्वास्थ्य और सामुदायिक फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए यशोदा मेडिसिटी ने यशोदा हाफ मैराथन 3 का लोगो और मेडल अनावरण किया। इस मौके पर गाजियाबाद प्रशासन के सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। एनसीआर के प्रमुख हॉस्पिटल में से एक यशोदा मेडिसिटी ने सोमवार को यशोदा हाफ मैराथन 3.0 रन फॉर योर हार्ट के तीसरे संस्करण के लोगो, टी शर्ट और मेडल का आधिकारिक अनावरण किया। यह मैराथन रविवार 28 सितंबर को सुबह 5:30 से आयोजित की जाएगी। प्रयागराज में अवैध प्लाटिंग पर पीडीए की कार्रवाई। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने सोमवार को अवैध प्लाटिंग और निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जोन 5 के उप जोन 5 क्षेत्र में जोनल अधिकारी के नेतृत्व में इस अभियान को अंजाम दिया गया। कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से की गई प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे कुल 21 बीघा से अधिक भूमि मुक्त कराई गई। सबसे पहले पीडीए की टीम ने हबूसा मोड़ पावर हाउस के सामने जीटी रोड झूसी स्थित लगभग 6 बीघा भूमि पर की गई प्लाटिंग को ध्वस्त किया। यह प्लाटिंग मोहम्मद तहजीब, रोहित मिश्रा व अन्य व्यक्तियों द्वारा की गई थी। देव दीपावली पर 10 लाख दीपों से जगमग होगा। गंगा घाट देव दीपावली को ऐतिहासिक और भव्य बनाने की तैयारियों में जुट गई है। प्रांतीय मेला के रूप में घोषित देव दीपावली 5 नवंबर को मनाई जाएगी। इस पर वाराणसी के घाटों को 10 लाख से अधिक दीपों से रोशन किए जाने की योजना है। इनमें से करीब 1 लाख दीप गाय के गोबर से बने होंगे। यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। देव दीपावली पर दीपों की माला पहने हुए काशी के अर्धचंद्राकार घाटों की अलौकिक व अद्भुत छटा दिखाई देगी। देव दीपावली के अनुपम दृश्य को देखने बड़ी संख्या में देशी और विदेशी मेहमान काशी आते हैं। देव दीपावली पर लेजर शो और ग्रीन आतिशबाजी भी होगी। ऑनलाइन गेम में 27,000 रुपए हारा प्रतापगढ़ में एक युवक ने ऑनलाइन गेम में पैसे हारने के बाद पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया। आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के नगर ढकवा निवासी विकास उर्फ नरेंद्र सरोज ने पुलिस को सूचना दी। उसने बताया कि ढकवा बाजार स्थित पुलिस चौकी के पास से नकाबपोश 2 लोग काली स्कॉर्पियो कार से आए। वे उसे जबरन बैठाकर सुल्तानपुर की ओर ले गए। पुलिस तुरंत एक्शन में आई और युवक को सकुशल बरामद कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि युवक एविएटर नामक ऑनलाइन गेम खेल रहा था। इस गेम में उसने 27,000 रुपए गंवा दिए। परिवार और मोहल्ले के लोगों के डर से उसने अपहरण की झूठी कहानी बनाई। फर्रुखाबाद रोडवेज बस स्टैंड पर महाराणा प्रताप की मूर्ति लगेगी। फर्रुखाबाद में रोडवेज बस स्टैंड पर महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित की जाएगी। सोमवार की शाम को इसका भूमि पूजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और क्षत्रिय महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह राठौर प्रमुख रूप से मौजूद रहे। क्षत्रिय समाज लंबे समय से महाराणा प्रताप की मूर्ति की स्थापना की मांग कर रहा था। पहले स्थान की कमी और अन्य कारणों से यह मांग पूरी नहीं हो पा रही थी। समाज के लोगों ने पर्यटन मंत्री से भी इस संबंध में गुहार लगाई थी। ललितपुर एसपी ने नवरात्रि पर दुर्गा पंडालों का किया निरीक्षण। ललितपुर में शारदीय नवरात्रि के पहले दिन पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने कोतवाली सदर क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने पैदल गश्त के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एसपी ने दुकानों और प्रतिष्ठानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की कार्यक्षमता की जांच की। एसपी ने व्यापारियों और नागरिकों से संवाद किया। उन्होंने सभी को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। कोतवाली क्षेत्र 15 लाख रुपए की बीएसएनएल की केबल चुराई। आगरा में बीएसएनएल के कॉपर केबल चुराने वाले 8 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 325 मीटर कॉपर केबल की कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। चोरों के पास से हाइड्रा, मोबाइल फोन, ब्लेड, गंडासा, आरी आदि बरामद किए गए हैं। थाना रकाबगंज में बीएसएनएल के एसडीओ ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 20 से 21 सितंबर की रात को बालूगंज में चीलघर चौराहे से पीडब्ल्यूडी तिराहे के बीच में 1200 पैर की यूजी कॉपर केबल डाली गई थी, जिसकी लंबाई लगभग 325 मीटर है। इसे रात में ही चुरा कर ले गए। गोरक्षपीठ में शारदीय नवरात्र के विशेष अनुष्ठान का शुभारंभ गोरक्षपीठाधीश्वर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाम को मठ के प्रथम तल पर स्थित शक्तिपीठ में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश स्थापना कर पहले दिन मां शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा अर्चना की। शारदीय नवरात्र प्रतिपदा का अनुष्ठान मां जगत जननी की आराधना, देवी पाठ, आरती और क्षमा प्रार्थना के साथ पूर्ण हुआ। लखनऊ में किताबों का महासंगम लखनऊ विश्वविद्यालय के परिसर में चल रहे चौथे गोमती बुक फेस्टिवल के तीसरे दिन पुस्तक प्रेमियों की भारी भीड़ उमड़ी। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया की ओर से आयोजित इस मेले में 225 से अधिक प्रकाशक 200 स्टॉलों पर किताबें प्रदर्शित कर रहे हैं। बच्चों के पवेलियन में टीम डूडल की कार्यशाला चित्रोत्सव का आयोजन किया गया। कार्टूनिस्ट अजीत नारायण ने बच्चों को कार्टून कैरेक्टर बनाने की कला सिखाई। उन्होंने स्टिक फिगर्स से लेकर रोजमर्रा की वस्तुओं को मानवीय रूप देने का प्रशिक्षण दिया। कुशीनगर एसपी ने कानून व्यवस्था का जाना हाल। कुशीनगर के नए पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने पदभार संभाला। सोमवार को से बातचीत में साफ कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप लाइन एंड ऑर्डर का पालन हर किसी को करना होगा। उन्होंने कहा, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखना, शराब और गौ तस्करी पर सख्त कार्रवाई,
महिला अपराधों पर अंकुश, यातायात सुधार, पीड़ित व गरीबों को न्याय दिलाना, अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजना प्राथमिकता है। शराब व गौ तस्करी, देह व्यापार, जुए का अवैध कारोबार, पर्यटन पुलिस की लापरवाही और नगर में अतिक्रमण से जाम को लेकर एसपी ने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। यूपी के 127 राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। यूपी के 127 पंजीकृत राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पिछले 6 वर्षों में इन दलों ने विधानसभा व लोकसभा का चुनाव तो लड़ा, लेकिन चुनाव खर्च का ब्यौरा चुनाव आयोग को नहीं दिया। ऐसे में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी चंद्रशेखर की ओर से इन सभी राजनीतिक पार्टियों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।